हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमें पढ़ना है क्लास 11 फिजिक्स में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या होती है, सबसे पहले हम इसे समझेंगे। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने टर्म डिसाइड की, उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोल देते हैं। बहुत इजी है। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना, आपको लीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, किसी में भी मेजर करते हो तो वहां एक टर्म बना दी हमने। टर्म क्या बना दी, लीटर, किलोग्राम, ये सब क्या टर्म्स है, हमने अपने आप बनाई है, सो दैट कि वी कैन मेजर अ क्वांटिटी, मेजर एनी ऑब्जेक्ट, लेंथ वगैरह कुछ भी। तो मेजर करने के लिए हमने वहां पर टर्म्स बनाई, जिनको हमने क्या नाम दिया, यूनिट्स नाम दिया। तो दो तरीके की यूनिट्स होती है। फर्स्ट है फंडामेंटल यूनिट, ये मैं आपको केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने केमिस्ट्री वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। सेकंड है आपकी डिराइव्ड यूनिट्स। बेटा फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। ये टोटल 7 यूनिट्स है, ठीक है। दे आर टोटल 7 यूनिट्स। एंड डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट होती है जो इन्हीं 7 यूनिट्स की हेल्प से, जिनको हम डिराइव करते हैं, जिनको हम इनकी हेल्प से लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7 यूनिट्स में आता है मास, ठीक है, आपका लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, मोल पढ़ रहे होगे जो आप, एंड लास्ट इज लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी ये काइंड ऑफ कोल्ड लाइट होती है। कोल्ड लाइट, सर अभी ठंडी लाइट क्या है, ऐसे सोर्सेज होते हैं कुछ जिनमें से हीट नहीं निकलती, इवन देन वो लाइट छोड़ते हैं। जैसे कि आपने ना बैंड पहनते हैं हम और उसको डार्क में लेके जाते हैं, चमकती रेडियम बैंड, तो उस तरीके के कुछ सोर्सेज होते हैं, तो उनको हम लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। मास को मेजर करते हैं बेटा हम किलोग्राम, ग्राम, इस सब में एसआई सिस्टम लिखेंगे। आप एसआई सिस्टम वगैरह आज सब समझेंगे, ठीक है। और लेंथ को लिखते हैं हम मीटर में, टाइम को लिखते हैं हम सेकंड में, करंट को लिखते हैं हम एम्पियर में, टेम्परेचर को लिखते हैं हम केल्विन में, मोल को लिखते हैं बेटा मोल में ही लिखते हैं, और इसको लिखते हैं हम कैंडेला में। तो वी हैव 7 सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, मतलब 7 यूनिट्स दैट आर फंडामेंटल यूनिट्स। इन्हीं की हेल्प से हम डिराइव्ड यूनिट्स को लिखते हैं। कैसे सर डिराइव, सिंपल देखो, अगर मैंने बोला एरिया, एरिया में आप क्या करते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ किस में, मीटर में, ये भी किस में, मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ये टर्म तो यहाँ नहीं है, तो आपने एरिया को लिखा विद द हेल्प ऑफ लेंथ। सिमिलरली अगर वेलोसिटी है, वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या ये टर्म यहाँ है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जैसी कोई टर्म है, चलो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं हम मीटर में, टाइम लिखते हैं सेकंड में, तो यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। क्या ये टर्म यहाँ है, नहीं है, तो वेलोसिटी को आपने दो फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से लिखा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। एंड इसको हम बोले यानी कि लेंथ और टाइम, मीटर और सेकंड की हेल्प से हमने इसको लिखा है। तो ये है डिराइव्ड यूनिट्स, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से लिखते हैं। सर डिराइव्ड यूनिट्स कितनी होती है, बहुत सारी, जितनी भी क्वांटिटीज है अदर देन दीज 7 क्वांटिटी, वो सारी जो दीज 7 टर्म्स, वो सारी यूनिट जो बन रही है वो किसकी हेल्प से बन रही है, फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बन रही है, ठीक है। नाउ वी हैव सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। सर ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, बेटा देखो, आप लेंथ को मीटर में भी लेते हो, सेंटीमीटर में भी लेते हो। अब खेत मापते हैं, मेरे पास 2 किलो इंची, वो खत्म में बीघा है, एकड़ है, ठीक है, हेक्टेयर है, ये सब क्या है, आप एक ही चीज को एरिया ही तो माप रहे हो, एकड़ में मापो, बीघा में मापो, गज में मापो, सब क्या है, एरिया ही मेजर कर रहे हो। तो मोर देन वन सिस्टम, ठीक है। हमारे मेन 3 सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमें जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट इज हमारा सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में हम देखो, सी मतलब होता है सेंटीमीटर, यानी लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। हम एमकेएस को ही दिखा के चलेंगे, एमएलटी, दैट इज मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। इन्हीं तीनों फंडामेंटल यूनिट को हम, इन तीनों की ही हेल्प से हम किसी सिस्टम का नाम देते हैं। जैसे देखो, ये लेंथ है, ये मास है, ये टाइम है, इसकी हेल्प से हम नाम दे रहे हैं। तो सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, यानी कि ये आपकी छोटी यूनिट है, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट में काउंट होती है सीजीएस सिस्टम।
तो सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, जी को यानी और मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। सेकंड जो होता है दैट इज एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर एम होता है बेटा मास मीटर, ठीक है, एम होता है बेटा मीटर, मास का मीटर, के मतलब हो गया किलोग्राम और एस मतलब हो गया सेकंड। तो आपका क्या कहने का मतलब है बेटा कि यहाँ पर आप मेजर करोगे लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो आप देख रहे हो ये सेंटीमीटर है, मीटर है, ये इससे बड़ी है, तो ये यूनिट्स क्या होती है, बड़ी होती है। और इसी यूनिट को हम क्या नाम देते हैं, एसआई। एसआई मतलब भी मैं अभी क्लियर करूंगा आपको। एंड थर्ड यूनिट होती है एफपीएस, एफपीएस दैट इज ये आपके बाहर के जो आउटर कंट्रीज में होता है वहां बहुत चलता है, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, फीट में मापते हैं ना, ये चलता है। तो पाउंड में कहते हैं 2 पाउंड, 100 पाउंड, 300 पाउंड, 400 पाउंड, ऐसे मेजर करते हैं ना। हम अपना वेट बताते हैं किसमें, किलोग्राम में। आप वीडियोस देखो, अगर आप कभी जिम वगैरह की वीडियो देखो तो उसमें अगर पाउंड में बताते हो, तो पाउंड में मेजर किया उन्होंने किसको भाई, मास को। सेकंड मतलब टाइम हो ही गया, ठीक है, और फुट मतलब हो गया आपकी लेंथ, 5 फुट 2 इंच, 6 फुट 2 इंच, 5 फुट, ऐसे कर देते हैं ना, फीट बोलते हैं इसको। तो फीट पाउंड सेकंड। आपके पास 3 सिस्टम है, इसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ठीक है, आउटर कंट्रीज में बहुत यूज होता है। अब ये एसआई वाला सर क्या चक्कर है, अब आप देखो भाई, ये मान लो बाहर की कंट्रीज के लोग पाउंड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब पाउंड ये नहीं, डॉलर वाले नहीं, मान लो कि वेट को पाउंड मेजर कर रहे हैं। अब मान लो कि इंडियन कोई पर्सन है जो सामान खरीदना चाहता है, कहेगा नहीं नहीं भाई मैं तो किलो में लूंगा, तो कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं, कहेगा मैं तो ग्राम में लूंगा, कोई दूसरा के कहता है। तो क्या किया गया कि भाई इंटरनेशनली खरीद फरोख्त यानी कि जो भी लेन देन होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके लिए हमने क्या किया, एक सिस्टम निर्धारित कर दिया कि भाई हम एक सिस्टम को अपना लेते हैं। तो हमने कौन सा सिस्टम अपना लिया, एमकेएस, जिसको एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। दैट मींस कि इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड है, मतलब यहाँ से कुछ चीज वहां जानी है और वो लेंथ में है तो मीटर में मेजर की जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो कि वो किलोग्राम में, मतलब कोई भी वेट वाली चीज है, ठीक है, जैसे कोई चीज जा रही है, मान लो उसमें वेट वाला कुछ है सामान है, ठीक है, जैसे मान लो डंबल जा रहे हैं। अब डंबल जा रहे हैं तो वेट का देखेंगे, उसमें लेंथ थोड़ी देखेंगे, इतने बड़ा रोड है उतने बड़ा रोड है, क्या देखोगे, वेट देखोगे। तो वेट उसमें कहाँ मेजर करेंगे, किलोग्राम में। अब ज्यादा होगा तो टन में भी मेजर कर सकते हैं, बट वो हम सबको किस में लेके चलेंगे, एसआई सिस्टम, ठीक है। तो हमारे पास 2 तरीके की यूनिट थी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ यूनिट देखा, दैट इज सीजीएस एंड एमकेएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। तो सीजीएस सबसे छोटी होती है, एमकेएस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है, और एफपीएस आपके ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ठीक है। तो वहां के लोग थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं आउटर कंट्रीज के। क्या कह रहे हो सर, हम तो ऐसे ही वाले हैं, हम तो ऐसा ही यूज करते हैं। अच्छा चलो, ये हमारी कंट्री में ऐसा कुछ चलता है तो अच्छी बात है ना। अब बात करते हैं हम डायमेंशंस की। डायमेंशंस यानी कि किस जो 7 आपकी यूनिट्स है उन्हीं के बेसिस पर हम डायमेंशन फॉर्मूला जनरेट करते हैं, ठीक है। कैसे जनरेट करते हैं भाई, लेंथ है, मास है, टाइम है, आपका करंट है, ठीक है। तो उन्हीं को लेके ही हम वहां पर टर्म्स लिखते हैं। तो लेंथ को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं एल, मास को दिखाने के लिए यूज करते हैं हम एम, टाइम को दिखाने के लिए यूज करते हैं हम टी, और बाकी सबको दिखाने के लिए यूज करते हैं हम उन्हीं की यूनिट्स। जैसे कि टेम्परेचर दिखाओगे तो क्या यूनिट दोगे, अगर आप एक टाइम के लिए मान लो करंट दिखाते हो तो एम्पियर लिख दोगे। तो हमें यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने हैं, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी का बताता है कि वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से किस किस यूनिट को यूज कर रहा है और उसके क्या क्या उसने डायमेंशन लिया, दैट इज मास लिया, लेंथ लिया, टाइम लिया, कौन सी टर्म उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। बहुत इजी टर्म है, आज हम जस्ट इसका सिर्फ छोटे से पॉइंट देखेंगे। जैसे कि अगर मास लिखा है, हमें एक रूल है, हमें इसे एमएलटी में तो लिखना ही लिखना है, और इसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। मास है, मास को किससे मेजर करोगे भाई, एम से। मास में से एम आया तो यानी मीटर किलोग्राम आया, सपोज मास है किलोग्राम में, तो ये मास है एम। तो यहाँ पर एम की पावर कितनी होगी 1, एल नहीं है 0, टी नहीं है 0,
अब मान लो लेंथ है, लेंथ के केस में क्या है, मीटर किलोमीटर है, सपोज हम मीटर ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। नाउ टाइम, टाइम किससे मेजर किया जाएगा बेटा, सेकंड में। तो m तो है नहीं कुछ, 0, m में कोई डायमेंशन नहीं है, इसका डायमेंशन सिर्फ किस में है, t में। तो ये इस तरीके से आप टर्म्स लिखते चले जाते हैं, ठीक है। अब इसको जरा जोड़ते हैं हम अपने जो नॉर्मल अभी तक 10th तक जो हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है एरिया के बारे में, चलो एरिया देखते हैं। एरिया में क्या आता है, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, है ना। अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ आता है, तो लेंथ क्या है, एक तरीके से L, लेंथ वाली टर्म है। ब्रेड्थ क्या है, ये भी एक तरीके से लेंथ वाली, कोई ना कोई मेजर ही करना आपको इसमें मीटर के टर्म में। तो वैल्यू क्या होगी, L की पावर 2, M कितना है, कुछ भी नहीं है, T कितना है, 0। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, डायमेंशन फॉर्मूला या तो L की पावर 2 कहेंगे या कहेंगे M0 L2 T 0, ठीक है। नाउ बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट या एरिया इनटू हाइट भी बोल देते हैं। तो भाई लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, लेंथ को स्मॉल एल से दिखाने से कंफ्यूज ना होगा। तो लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, दैट इज L, ब्रेड्थ को मेजर करेंगे मीटर में, दैट इज L, हाइट को मेजर करेंगे मीटर में, दैट इज L। सेंटीमीटर करो मीटर करो, वो डायमेंशन किसका जाएगा, लेंथ का ही डायमेंशन है। तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, L क्यूब। इसको हम क्या लिखेंगे, M0 L क्यूब T की पावर 0, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जिसे हम बोलते थे चाल दूरी बटे समय। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इजी है पॉइंट। कैसे, डिस्टेंस एक लेंथ है, L लिख दिया, टाइम, टाइम यानी t है, टाइम का डायमेंशन है t। तो फॉर्मूला क्या हो गया, LT - 1, t यहाँ नीचे +1 था, ऊपर जाके -1। मास कितना प्रेजेंट है, कुछ भी नहीं, तो M0 L1 t की पावर -1, ठीक है। ये हो गई इसकी वैल्यू। नाउ वेलोसिटी के बाद आगे पॉइंट है एक्सेलरेशन, हिंदी में इसे हम बोलते हैं त्वरण। एक्सेलरेशन ऐसे लिख देते हैं, त्वरण। त्वरण क्या होता है, आपका वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी किसमें है भाई, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला यहां से उठा लो, क्या था, LT - 1। जो नहीं है उसका मत लिखो, M को मत लिखो, अगर होता तो वो भी लिख लेते, डिवाइडेड बाय T। तो फॉर्मूला क्या बन गया, LT - 2, भाई T यहाँ +1 था, ऊपर जाके -1, तो पावर जुड़ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या हो गया, M0 LT - 2, ठीक है। और एक लास्ट टर्म अभी हम जो देखते हैं दैट इज फोर्स। फोर्स क्या पढ़ा है हमने, मास इनटू में एक्सेलरेशन, ये पढ़ क्या है, नहीं पढ़ा तो भी फॉर्मूला दिमाग में रखो, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भाई मास की वैल्यू लिखी हमने m, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था भाई, LT - 2। अब अगर हम इसे ब्रैकेट में लिखे तो m की पावर 1 हो गई, l की पावर 1 हो गई, t की पावर -2। किसी की पावर अगर कुछ भी नहीं होती तो उसकी पावर हम क्या बोलते हैं, 1 1, ठीक है। नाउ एनर्जी, एनर्जी क्या होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज F इनटू मास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लिखे तो कंफ्यूज मत हो जाना, या डिस्टेंस। तो भाई फोर्स का तो था डायमेंशन फॉर्मूला M LT - 2, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट किसमें, लेंथ में, डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ क्वांटिटी। तो फॉर्मूला हो गया ML2 T - 2, एल के ऊपर लगा दिया आपने 1, तो हमारा फॉर्मूला हो गया ML2 T - 2। ये हो गया आपका एनर्जी का। तो अभी हमने 5-6 डायमेंशन फॉर्मूला पढ़े, एरिया का, वॉल्यूम का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी का। हम और ज्यादा डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ेंगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें। आपका काम है प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना। प्रेशर होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की कोशिश करना, ठीक है। वीडियो होल्ड करके मैं आपको निकाल देता हूँ, MLT - 1 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया का था हमारा L2, तो फॉर्मूला हो गया M L - 1, ये 1 था, ये ऊपर जाएगा -2, तो 1 - 2 -1, ML - 1 T - 1। तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया प्रेशर का, ठीक है। तो अब जो आगे करना है, तो डायमेंशन फॉर्मूला हम क्लिक करके
पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला खत्म करके फिर हम आगे करेंगे एरर्स, और उसके बाद ये नेक्स्ट 2 to 3 वीडियोज में ये चैप्टर हमारा खत्म होगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।